उसका नाम मीनू था। उसकी उम्र 32 के आसपास होगी, लेकिन अगर आप उसको देखो तो आपका भी चूजा खड़ा हो जाए। वह उनको अपने ब्लाउज में छुपा भी नहीं पाती थी। उसको अपनी साड़ी का पल्लू उस पर ढकना पड़ता था। एक बार रात को सब सो गए, फिर मैंने सोचा कि शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। धी धीरे से खांसा तो उसकी नींद नहीं खुली। मैंने सोचा कि अब क्या करूं। मैं थोड़ा तेज खांसा, फिर उसकी नींद खुल गई। उसको हम और हमारे कमरे में ही सुलाते थे। मैं, मेरी दादी और रेनू, हम तीन एक कमरे में सोते थे और मम्मी पापा अलग कमरे में सोते थे। मैंने एक बार और खांसा तो वो उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। पानी पीते हुए उसके पीपे को देख रहा था तो उसने मुझे देख लिया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू उस पर ढक लिया। मैंने तुरंत उसके सामने देखा। मुझे हंसी आ गई। वह भी हल्के से मुस्कुरा दी। फिर वह सो गई। मेरा हाथ मेरे चूजे पर था। सोच रहा था कि उसके दर्शन कब होंगे। अगले दिन मैं दुकान से पहले ही दवा लेकर आया। रात के 7 बजे थे। वह दादी के बाल बना रही थी। मैंने कहा मेरे भी बना दो। उस समय मेरे बाल लंबे थे। मैं तेल की शीशी लेकर आया और उसको दे दी। उसने कहा इसका मैं क्या करूं? मैंने कहा मेरे बालों पर तेल से मालिश कर दो। तो मेरे पीछे बैठ गई। मैं उसके आगे पीठ करके बैठ गया। दादी अंदर वाले कमरे में चली गई तो मैंने अपने सर से उसके ऊपर स्पर्श किया। वो पीछे हो गई। मैंने थोड़ी देर बाद फिर ऐसा किया, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हुई। मैंने थोड़ी देर तक ऐसे ही किया तो कहने लगी ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मालिश करवा भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। वो हंस पड़ी। मैंने कहा रात को मैं आऊँगा तो वह मना करने लगी। बोली तुम्हारी दादी यहीं पर हैं। मैंने कहा मैं जब खांसूँ तब तुम अंदर वाले कमरे में चली आना। उसने कहा नहीं, किसी को पता चल गया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने कहा उसकी चिंता तुम मत करो। देखो तुम्हारा पति भी तुमको जवानी में छोड़कर चला गया है। मुझे पता है इच्छा तो तुमको भी होती ही होगी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। फिर वो वहाँ से उठकर चली गई। रात को मैं जल्दी सो गया। मैं तकरीबन 2 बजे उठा। तब तक घर में सब सो चुके थे। रेनू भी सो गई थी। मैं खांसा लेकिन वह नहीं उठी। मैं फिर से ज़ोर से खांसा तो उसकी नींद खुल गई। हल्का सा उजाला था। कमरे में दादी दूसरी तरफ मुँह करके सोई थी। मैंने उसको अंदर का इशारा किया, लेकिन वह तो डरी हुई थी। मैं खुद अंदर चला गया। उसको इशारे में कहा अंदर आ जाना। थोड़ी देर बाद वह अंदर आए और बोली क्या है? सो जाओ, कोई जग गया तो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। उसने मेरे दोनों गाल दबाए और कहा कि तुम बहुत शरारती हो। मेरी उम्र 21 साल की है, वह मुझसे 12 साल बड़ी है। मैंने अपने हाथ उसके गालों पर रखे तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपने हाथ धीरे धीरे नीचे किए तो वह सक पकाने लगी। अब मेरे हाथ उसके पीपे पर थे और उनको आहिस्ता आहिस्ता दबा रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे होठों को अपने मुंह में लेकर किस कर रही थी। वह वो नमकीन स्वाद तो मुझे आज भी याद है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।